अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हालिया दिनों हुई गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये देने के इक़दामात, वज़ीर आला KCR का ऐलान। ग्रुप 1 पर्चे अफशा मामले में कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी ने SIT ऑफिस पहुंचकर सबूत पेश किए। तहकीकात में लापरवाही का रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती और फलाही कामों में मसरूफ। सेफ वाटर के तहत दुनिया भर में पानी की आलमी बचत का दिन मनाया गया। महकमे वाटर वर्क्स चंदूलाल बारादरी की जानिब से आवाम में शऊर बेदार करने के लिए रैली निकाली गई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अजला खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और करीमनगर का दौरा करते हुए गैर मौसमी बारिश के नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के ताउन के रियासती हुकूमत की जानिब से 2,28,000 एकड़ काश्त को जो नुकसान पहुँचा है, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़ी एकड़ 10,000 रुपये फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे, जिससे रियासती हुकूमत पर 228 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा और हुकूमत के इस फैसले पर आज ही से अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि कौलदार किसानों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేయడం కానీ, నూతన ప్రాజెక్టులు వడివడిగా పూర్తి చేయడం కానీ, కొన్ని ఇంకా పూర్తి అయ్యే దశలో ఉన్నటువంటి కానీ ఇవ్వటమే కాకుండా ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ఫార్మర్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉన్నాయి. దానివల్ల వ్యవసాయం ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం నిలదొక్కుని రైతులు కొంచెం స్థిరపడే పరిస్థితికి వస్తూ ఉంటారు. అప్పుల ఊబిలో నుంచి కూడా కోలుకునేటువంటి తేరుకుంటా ఉన్నారు. మేము గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు చాలామంది ఇప్పటికి కూడా నమ్మేది మూర్ఖులు ఉన్నారు. కొంతమంది మూర్ఖమైనటువంటి ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఉన్నారు. వ్యవసాయం దండగా, వ్యవసాయం రాదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ మొత్తం భారతదేశంలో నంబర్ 1లో ఉంది. महाराष्ट्र कंटे, गुजरात कंटे, तमिलनाडु कंटे, कर्नाटक। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए ज़िले खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और करीमनगर के कई मंडल्स का फ़िज़ाई सर्वे किया और उसके बाद किसानों से मुलाकात की, जबकि गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी हासिल की। वज़ीर आला का ज़िले खम्मम में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने और ज़िले महबूबाबाद और वरंगल में रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर, जबकि ज़िले करीमनगर में रियासती वज़रा जी कमलाकर, जगदीश रेड्डी और अराकीन पार्लियामेंट व असम्बली ने खैर मकदम किया। तमाम अजला में वज़ीर आला के हमरा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर्चे अफशा के सिलसिले में उन्हें हासिल हुई मालूमात को पेश करने के लिए SIT के ऑफिस वाक़े हिमायत नगर पहुँचे और कई एक सबूत पेश किए। बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पर्चे अफशा के सिलसिले में जो भी इल्ज़ामात आयद किए थे उससे मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात पेश की गई हैं। उन्होंने वज़ीर IT KT रामाराव पर तनकीद करते हुए कहा कि पर्चे अफशा के सिलसिले में शफ़ाफ तहक़ीक़ात नहीं की जा रही है।
ఎలాంటి తప్పిదాలను నియంత్రించే ప్రయత్నం చేయలేదు. దీనికి కారణం ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల యొక్క ప్రాధాన్యతలో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క భవిష్యత్తు కానీ వాళ్ళ జీవితాలు కానీ కాదు. వాళ్ళ ప్రాధాన్యతలు ఇంకెక్కడో ఉన్నాయి. పార్టీని విస్తరించుకోవడంలో, అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో, వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం ద్వారా ఇతర పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులను కొనుగోలు చేయడంలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందుకే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులకు నమ్మకం కలిగించి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ఉన్న सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पर्चे अफशा मामले में एसआईटी के ऑफिस पर हाजिरी के लिए तलब करने पर कई एक सीनियर कांग्रेस कायदीन जब रेवंत रेड्डी के हमरा जाने के लिए अपने अपने घरों से निकलना चाहते थे तो पुलिस ने साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंतराव, मल्लू रवि, सुनीता राव और दीगर को घर पर नज़रबंद कर दिया। मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना में आवाम का रोल नहीं बल्कि पुलिस का रोल चल रहा है। రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులందరూ కలిసిపోతారు, నాయకులు పోతారు. ఇవాళ టీఏఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు పేపర్ లీక్ చేసిరు కదా, ఆ పేపర్ల మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ సిట్టోళ్ళు మీరే కదా పిలిచి రమ్మన్నది. సో మా రేవంత్ రెడ్డి గారు పోతే మా దగ్గర ఏముందో ఆధారాలు అయితే సబ్మిట్ చేసానికే కదా మేము పోయేది. దాన్ని కూడా మమ్మల్ని అందరిని ఆపితే ఎట్లా సార్? మేమేమో లిక్కర్ దందాలు కానీ వేరే కానీ ఏం చేయలే కదా. ఇవాళ లిక్కర్ దందాలు చేసిన వాళ్ళకేమో ఇంటికి సిబిఐ వాళ్ళు పోతారు, పోలీసులు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. ఇక మా కాంగ్రెస్ ఇంత ఘోరంగా చేస్తే ఎట్లా చేయాలి సార్? మేము ప్రజల కోసం కొట్టాడుతున్నాం. ఇవాళ 40,000 మంది ఇవాళ మీరు కూడా గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే కదా సార్, మీకు కూడా జాబ్స్ వచ్చినాయి. అట్లాంటి పేపర్ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए उनके अपने हल्के पार्लियामान भुवनगिर के तमाम इलाक़ों में तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। बिलखुसूस एलबी नगर ता हयात नगर और रामोजी फिल्म सिटी तक मेट्रो ट्रेन शुरू करने के अलावा रंगारेड्डी, नलगुंडा और भुवनगिर की शाहराहों के तामीरी कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील करने और जीवन ज्योति बीमा स्कीम की हद उम्र को 50 साल से इजाफा करते हुए 70 साल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ని ఇది ఆల్రెడీ కన్సిడరేషన్లో ఉన్నది, దాన్ని అప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ఇంకోటి మా దగ్గర ఆసు మిషన్లన్నీ ఒకటి స్కిల్ వర్కర్ నేర్పించుకోవడానికి ఇండివిజువల్గా ఆసు మల్లేశం అని ఆయనే కనుక్కున్నాడు. ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా ఇచ్చిండ్రు. గతంలో 20 మిషన్ మాత్రమే ఉండే, దాన్ని మళ్ళీ అదనంగా ఆసు మిషన్ కావాలని చెప్పి వారికి రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఒక్కొక్క మిషన్కి 25,000 మాత్రం అవుతుంది. దానికి ఒక 1000 మిషన్లు దానికి అదనంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఇవ్వలే. ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ ఒక 500 ఇవ్వండి, తర్వాత ఒక 500 ఇవ్వండి. దీంతో చాలా బెనిఫిట్ ఉంది. ఆ మిషన్ కనుక కూడా ఆలేరుకు చెందిన ఆసు మల్లేశం అంటారని పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది. मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जुमेरात के रोज़ शेखपेट के फलक फंक्शन हॉल में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के 185 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर्स और मजलिसी सुदूर इब्तदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। कारवान के शेखपेट मंडल के 125 चेक को की बेट काला कलेक्टर अंदर शादी मुबारक के चेक को दिया गया। प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल ऑफिस के तमाम जिम्मेदार और हमारे मजलिस के कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, जनाब फारूक बारान साहब और जमात के इब्तदाई सदर की वर्कर आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह अल-खरीफ के अंदर चाहे वो आसिफ नगर हो या गोरगुन्ना मंडल हो और कई चर्च शादी मुबारक के शेखपेट मंडल के बच्चे थे, इंशाअल्लाह वो भी 2-3 दिन के अंदर
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के मलकपेट की आवाम को सहूलतें पहुँचाने के लिए हमातन गोश मसरूफ़ हैं। हल्के मलकपेट के आज़मपुरा ख़दीम मलकपेट के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बताया गया कि यूनिक स्कूल वाहिद नगर, ख़दीम मलकपेट, मस्जिद सहीफ़ा, मस्जिद मोहिउद्दीन उनीसा, मस्जिद च्यूंटी शाह, मस्जिद इलाही आज़मपुरा डिवीज़न में हाई मास्क लाइट्स लगाए गए हैं। मुकामी अवाम की जानिब से रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। दुनिया भर में पानी की बचत का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद चंदूलाल बारादरी में महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से भी पानी की बचत से मुतालिक अवामी शऊर बेदार करने के लिए जामे निज़ामिया तक रैली निकाली गई। जामे निज़ामिया में इस सिलसिले में प्रोजेक्टर के ज़रिए पानी की बचत से मुतालिक अवाम को मशवरे दिए गए कि बारिश के पानी को किस तरह से महफूज रखना चाहिए। इस सिलसिले में अवाम को वाकिफ़ करवाया गया। डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स चंदूलाल बारादरी अब्दुल हकीम ने बताया कि वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर KTR और MD वाटर वर्क्स दाना किशोर की जानिब से सेफ़ वाटर से मुतालिक अवामी शऊर बेदार करने की हिदायत दी गई थी। इस सिलसिले के तहत ये रैली निकाली गई। उस रैली के दौरान आवाम को सेफ़ वाटर से मुतालिक मशवरे दिए गए। सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव बचाओ, वारस का हटाओ, जल बचाओ, वारस का हटाओ। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ, पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ, जिंदगी बचाओ, पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ, पानी नहीं। रियासत तेलंगाना असली सहूलतों को रूबे अमल लाने में मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस सिलसिले के तहत आज हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से किम्स हॉस्पिटल को इंसानी फेफड़ों की मुंतकली को सिर्फ 27 मिनट में मुंतकिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। यह फासला 35 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा IPS ने साइबराबाद कमिश्नरेट में 5वें सालाना स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मुकाबले 25 मार्च तक जारी रहेंगे। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మనము ఈరోజు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ చేస్తున్నందుకు. ముఖ్యంగా ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ది గ్రేట్ వర్క్ డన్ బై DCP admin, joint CP and CR additional DCPs and including RIs and RSIs. చాలా కష్టపడి ఈరోజు ఇంత మంచి ఈవెంట్ వీళ్ళు ప్లాన్ చేసి మన ముందుకు తేవడం జరిగింది. సో హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరూ కంప్లీట్ చేయండి. ఐ ఆల్సో
every year almost every zone, every wing nunchi participants vastaru. This year also about 650 participants are participating in this games meet, sports and games meet in about 15 disciplines. అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్తో అండ్ చాలా ప్రిపరేషన్తో వచ్చారు. దిస్ టైమ్ नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आरटीसी के किरायों को मुतहरिक करने का फैसला किया है। चेयरमैन टीएसआरटीसी बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर व वाइस चेयरमैन वीसी सजनार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि इंतज़ामिया ने किरायों को मुतहरिक करने का फ़ैसला किया है, जो कि मुसाफिरीन की तादाद, ट्रैफिक व दीगर अवामिल पर मुनहसर होंगे और इस हिसाब से किरायों में भी उतार चढ़ाव होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नए निज़ाम को बेंगलुरु रूट पर अमल दरामद किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शहरियान की ज़ाती मालूमात इकट्ठा करते हुए और जस्ट डायल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए इसे फ़रोख्त करने में मुलविस टोली का पर्दाफाश किया और 7 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के तहत किसी भी शहरी की मालूमात डिजिटल फॉर्मेट में उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी से भी शेयर नहीं की जा सकती, जबकि मुलज़िमीन ने अपनी कंपनियों के ज़रिए तकरीबन 16 करोड़ शहरियों की मालूमात को फ़रोख्त किया है, जिसमें हसास राजदाराना मालूमात हत्ता के सरकारी इदारों और अहम इदारों से वाबस्ता अफराद की मालूमात भी शामिल हैं। मुलज़िमीन के कब्ज़े से लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स व दीगर अशिया बरामद की गई। अलावाजी साइबराबाद पुलिस ने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को धोखा देने वाली एक गैंग का भी पर्दाफाश किया और उसमें मुलविस 10 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र IPS के मुताबिक मुलज़िमीन के कब्ज़े से 13 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप और कई क्रेडिट कार्ड्स भी जब्त किए गए। मज़कूरा गैंग दिल्ली से काम कर रही थी और अपने आप को बैंक का एग्जीक्यूटिव बताते हुए कार्ड की तफसीलात हासिल कर रही थी और रकम अपने बनाए गए अकाउंट्स में मुंतकिल कर रही थी। इसी तर्ज पर कमिश्नर पुलिस ने दीगर केसेस के सिलसिले में भी तफसील बताई। Racket of data breach which has implications for the national security. As you see, we have busted data breach and we have arrested about 6 data brokers who have been involved in collection of these data which involves sensitive and confidential data from various government and also private institutions. So as you see, about 16.8 crores of citizens database which is sensitive and confidential is been brokered and it has been sold in the open market in about 140 categories. So what we have seen is in addition to data breaches of the banks and also the data of the telecom service providers, what we have seen is some very sensitive data of even the defense personnel who have been posted and their phone numbers are also been available by these data brokers. Definitely this will have serious national security implications. We are in the process of finding out as to how this data got leaked and who are the insiders who are doing this. And definitely in the coming days we'll be sharing more information about it. As of now, since this is a very big case and the first of its kind, this entire investigation of this data breach has been handed over to DCP Crimes, Mr. Kalmesh, and definitely I'm sure that in the days to come and after the passage of this Data Protection and Privacy Bill 2022, all this data breaches and leaks will be put to a stop. ये मेनली डेटा थेफ्ट का केस है
कि जो कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा होता है, जो या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, वो सारा डेटा मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। मेन इसका कंसर्न क्या, आज जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, वो क्राइम कमिट करने के लिए फ्रॉडस्टर्स को जो डेटा चाहिए वो कहाँ से मिलता है। ये उसी का प्रूफ है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से जब डेटा लीक होता है, कुछ लोग, जिन लोगों को हमने पकड़ा है, वो ऐसे डेटा को एग्रीगेट करते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स को सेल करते हैं। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हमें पता चला वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल पे एज सर्विस डिलीवरी एजेंट्स ये लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे जो भी कॉल करता है, तो ऐसे कॉल्स के कस्टमर्स कोई नॉर्मल जेन्युइन इंसान नहीं होता है। जो साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग जस्ट डायल पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उनको फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का डेटा चाहिए, डेबिट कार्ड का डेटा चाहिए, तो फिर वो उनकी इंक्वायरी लिस्ट होती है और वो इन सारे सर्विस डिलीवरी एजेंट्स के पास जाती है और फिर ये लोग उन फ्रॉडस्टर्स को वापस कॉल करते हैं, या तो फिर इनका जो डिटेल्स होता है वो फ्रॉडस्टर को चला जाता है थ्रू जस्ट डायल और फिर वो लोग इनसे टच में आते हैं। पहले ये जो गैंग है ये लोग सैम्पल डेटा प्रोवाइड करते हैं, सैम्पल डेटा वेरिफिकेशन के बाद फिर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग इनसे एक्चुअल डेटा खरीदते हैं। अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये चीज़ हमारी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। एज ऑफ नाउ इन्होंने ऑन द लिस्ट इनके जितना डिटेल्स अभी मिला है एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन करके एटलीस्ट 100 फ्रॉडस्टर्स को इन्होंने बेचा है। तो अभी वो 100 फ्रॉडस्टर्स के पास भी उनके पास इतना सारा डेटा होगा तो यू कैन इमेजिन कितने क्राइम्स वो कमिट करेंगे। बट अभी दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डेफिनेटली वी आर श्योर मोर देन अ गुड नंबर ऑफ केसेस, काफ़ी केसेस इससे रजिस्टर हुए हैं। डाटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो इंफॉर्मेशन फ्लो को सिक्योर करना कि कौन सा डेटा किस इंसान के थ्रू किसको जा रहा है। डेटा कुछ सारे सिक्योर चैनल के थ्रू शेयर होना चाहिए, ओनली ऑफिशियल ईमेल आईडीज के थ्रू शेयर होना चाहिए, व्हाट्सएप पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमारा बिल है अभी पेंडिंग, वो बिल एक बार पास होगा तो फिर ऐसे इंस्टेंसेस होने बंद हो जाए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से की गई अपील पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूबरू एहतजाज करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया गया। इस एहतजाज की क़यादत जनरल सेक्रेटरी केव राहत अली ने की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए केव राहत अली ने बताया कि मुल्क भर में सहाफ़ियों पर हो रहे मज़ालिम और उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि फ़ौरी तौर पर मुल्क भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए झूठे मुक़दमात से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। इस मौके पर एक याददाश्त भी जॉइंट डायरेक्टर PIB के हवाले की गई। इस मौके पर TUWJ के अहम ज़िम्मेदारान बशमूल सीनियर सहाफ़ी MA माजिद, सैयद गौस मुहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज देश में जर्नलिस्टों पे अटैक्स और जर्नलिस्टों के ख़तला और जर्नलिस्टों पे डिफरेंट इल्लीगल केसेस लगाकर उनको जेल में डाल देना, ये डालने से, जर्नलिस्टों को ख़त्म करने से, केसा बनाने से हमको फ्रीडम मिल जाता, मीडिया का फ्रीडम को ख़त्म कर देना बोलकर आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो और इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में ये एटीट्यूड चल रहा। ये एटीट्यूड को हम काउंटर करते हुए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के कॉल पे आज हैदराबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन किए। उसमें हम बहुत कुछ डिमांड के साथ और रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। स्पेशली आज इंडिया में आप देख रहे हैं कैसी हालत हो गई। एक जर्नलिस्ट एक फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं करने का एक नौबत आई यहाँ पर। सिर्फ हमारे कंट्रोल में, हमारे मुट्ठी में जो रहेंगे वही जर्नलिस्ट रहते, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं करना और प्रेस फ्रीडम नहीं रहेगा बोल के आज सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट कितनी हरासमेंट कर रही है अपने पे जर्नलिस्टों पे, अपन देख रहे हैं। इसलिए बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, इवन एक विमेन जर्नलिस्ट को भी मर्डर करने में ये सरकार पीछे नहीं हटी। वैसा बहुत जेलों में, बहुत स्टेटों में जर्नलिस्टों पे इतने बड़े बड़े सेक्शंस लगा के एक्ट उनको ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जेलों में डाल रही। उनका यही वजह है कि सब क्यों हो रहा है इंडिया में। मीडिया पूरा
उनके हाथ में, नहीं तो उनके आदमियों के हाथ में, बड़े बड़े कारपोरेट लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हाथ में चले जाना। हम जो बोले वही बात रहेंगी, हम जो करेंगे वही लिखने का है, लेकिन पब्लिक की वॉइस को कोई यहाँ पे इंडिया में और स्टेटों में प्रेजेंट नहीं करना बोल के वैसे टिक्का करते हुए, ऐसे वो ऐसे अटैक्स करते हुए यहाँ के स्टेट सरकार रहा थोड़े और उसी सेंट्रल की हुकूमत ऐसे चाले कर रही। इसलिए हम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से आज इंडिया में, तेलंगाना में तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासती अक़लियती कमीशन के 9 तक़र्रुर करदा सदरनशीन तारिक अंसारी को मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। एसोसिएशन के अरकान डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी, डॉक्टर नाज़िम अली और डॉक्टर मोहम्मद अज़ीज़ सोहेल ने तारिक अंसारी से मुलाकात की और गुलपोशी और शालपोशी भी की। एसोसिएशन के अरकान ने इस तवक्को का इजहार किया कि तारिक अंसारी रियासत के अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पकड़ लो। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ पहाड़ी शरीफ से मुत्तसिल वक्फ़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ों के सिलसिले में तेलंगाना रियासती वक्फ़ बोर्ड के अरबाब मजाज को मुतल्ला किया गया था। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने के बाद वक्फ़ बोर्ड के अहदेदारों ने मज़कूरा अराज़ी का मुआयना किया और मीडिया को बताया कि इस अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे और अगर इस पर गैर क़ानूनी तरीक़े से कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है तब ज़रूरी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे को जो है इतला मिली कि यहाँ पे जो है गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन हो रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो मैं विज़िट करा यहाँ पे, स्पॉट पे इंस्पेक्शन करके देखा यहाँ पे बाजू खरबस्तान है कदीम, तो ये जो है गैर ज़रूरी तामीरात हो रहे हैं यहाँ पे, तो साहब जो भी ज़िम्मेदार हैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है मैं हमारे CEO साहब को, चेयरमैन साहब को करने का इरादा है मेरा पूरा। इंशाल्लाह जो भी हो सका एज पर रूल्स करेंगे। ज़मीन ये जो है पहाड़ी शरीफ की दरगाह के ऊपर का है, सीढ़ियों के पास है, कदीम खरबस्तान है, उसमें जो है ये गैर मजाज तामीर हो रही, यहाँ पे नाजायज़ तामीर हो रही, इसके खिलाफ जो है जो भी जिम्मेदार है इसके, उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं है एज पर रूल्स जो भी है। मैं समझता हूँ ये 150 गज तो है साहब, ये 150 गज ज़मीन है, ये ऊपर है थोड़ा और पीछे की साइड है। और मैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है ये पूरा खरबस्तान ही चाहिए, खरबस्तान का आता ही चाहिए, तो हमारे ऑफिसर की नॉलेज में लाके जो भी हमें कानूनी कार्रवाई करना है, जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ करेंगे इंशाल्लाह उनसे भी बात करूँगा। मैं उनसे बात नहीं हुई अभी इस ताल्लुक से, अभी तो चला मिलने पे मैं सीधा यहाँ आया, मैं बात करूँगा उनसे, हमारे ऑफिसर से भी बात करूँगा इंशाल्लाह। ठीक। पंखोड़ी वेलफेयर एसोसिएशन की सरबराह हिना कौसर को AMP की जानिब से उनकी समाजी खिदमात के एवज़ बावक़ार एवार्ड से नवाजा गया है। 21 मार्च को सिवाग मीडिया की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में एवार्ड पेश किया गया। हिना कौसर ने बताया कि साल 2017 में उन्होंने मज़कूरा एसोसिएशन को क़ायम किया था, जिसके तहत कई समाजी खिदमात भी अंजाम दी जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान सलम इलाक़ों में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम और दवाओं की फ़रहमी के अलावा सरकारी स्कूलों में स्कूली अशिया की तलबा में तक़सीम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन बिलखुसूस ख़वातीन के ताउन ही से चलाई जा रही है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आगे भी ये काफ़िला यूं ही रवादवा रहेगा। से पैसे डालते, दोस्तों से पूछते, हमारे मेंबर्स हैं जो हमें हर महीना 500,000 अल्लाह के फजल से इतना आ जाता है कि कभी हम लोग मायूस नहीं हो। ये टोटली सिंगली लेडीज का ही एफर्ट है, मेरे दोस्तों का एफर्ट है। तो सब लोग बोलते हैं आप लोग को सपोर्ट कहाँ से आ रहा, आप इतना कैसा कर सक रहे, तो हम पता नहीं अल्लाह के वजह से ये हम पे रहम है कि हम जो सोच लेते हैं वो हो जाता। इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 ओल्ड एज होम्स को भी सपोर्ट करने का सोच रखा है। उन लोगों की जो भी ज़रूरतें होती हैं हम उन लोगों का। गवर्नमेंट स्कूल को मैं पहुंची, एक्चुअली 2017 से लेकर अभी तक मैंने 80 स्कूल्स को कवर किया। आई हैव कवर्ड स्पीकिंग टू देम अबाउट मोटिवेशनल टॉक। जैसे बच्चे 9th 10th में आते, अब आप देख रहे होंगे कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की शादियां करा दें,
उन्हें आगे ना पढ़ने दें, बॉयज़ को तक नहीं पढ़ने देना चाहते। कोई मैकेनिक बन जाता, कोई ऑटो ड्राइवर बन जाता, कुछ ना कुछ काम करना लगा देते बच्चों को। तो हम उन लोगों को गाइडेंस देते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, हमारे पंकुरी का और एक फेडर है PMKY, प्रधानमंत्री योजना। उसके हमने अब तक 3 साल से कम 18 बैचेस किए हैं, जहाँ हम बच्चों को 3-3 महीने के कोर्सेज सिखाते हैं। प्लम्बिंग का कोर्स, टेक्नीशियन का कोर्स, ऐसे कई कोर्सेज हैं। लेडीज़ के लिए टेलरिंग का कोर्स, कुकिंग का कोर्स, ये कोर्सेज भी हम उन लोगों को सिखाते हैं। ये सब जो है आप जैसे लोगों की, आप लोगों की दुआएं हैं। जब मैं मतीन भाई से मिली, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतीन भाई भी बहुत कुछ कर रहे हैं जिसका मुझे अभी तक एहसास नहीं था। मतीन भाई से अभी 1-1.5 महीने से मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हालिया दिनों हुई गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के बाद किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये देने के इक़दामात, वज़ीर आला KCR का ऐलान। ग्रुप 1 पर्चे अफशा मामले में कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी ने SIT ऑफिस पहुंचकर सबूत पेश किए। तहकीकात में लापरवाही का रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती और फलाही कामों में मसरूफ। सेफ वाटर के तहत दुनिया भर में पानी की आलमी बचत का दिन मनाया गया। महकमे वाटर वर्क्स चंदूलाल बारादरी की जानिब से आवाम में शऊर बेदार करने के लिए रैली निकाली गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।